करते हैं और बात करेंगे सबसे ज्यादा चर्चित खबर की। भारतीय कारोबारियों के लिए अमेरिका से जो बड़ी राहत भरी खबर है उसके बारे में। अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले भारी भरकम 50% टैरिफ को घटा करके अब सिर्फ 18% कर दिया है। और ये जो अहम फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इस फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा की। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि अब भारत पर 50% नहीं बल्कि केवल 18% टैरिफ लागू होगा। टैरिफ में कटौती को भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है और इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया है। तो आपको बताते चलें कि पहले जो है वो 50% टैरिफ लगाया गया था ट्रंप के द्वारा, लेकिन अब ये जो टैरिफ है वो घटा दिया गया है। टैरिफ 18% कर दिया गया है। इसी को लेकर के अब खुशी जताई जा रही है। अमेरिका ने अपने ट्रुथ सोशल पर इसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट किया और ट्रंप का उस पोस्ट के जरिए धन्यवाद दिया। तो देखिए, अमेरिका में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो बहुत ही आसानी से अब हो पाएगी। भारतीय कारोबारियों को इससे फायदा होगा। ये भारत के लिए ये जो डील हुई है काफी अच्छा है। निर्यात बढ़ने की अब इसमें संभावना है। बाजार प्रतिस्पर्धा में स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और अमेरिका के साथ रिश्ते इससे मजबूत होंगे। $30 ट्रिलियन के बाजार में पहुंच भारत की होगी। अमेरिका में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की बिक्री जो है वो और तेज होगी। भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल होने के बाद देखिए इस ऐलान को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया है और उन्होंने लिखा है कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार और रूस व यूक्रेन के साथ में युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। वो रूसी तेल खरीदना बंद करने के साथ ही अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने आगे ये लिखा है कि भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध आगे चलकर और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे व्यक्ति हैं जो काम को अंजाम देते हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया है। तो देखिए, ट्रंप ने एक इंडिया गेट की तस्वीर भी पोस्ट की अपने ट्रुथ सोशल पर और ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ट्रेड डील की जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। मोदी शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं, ऐसा ट्रंप ने लिखा है अपने ट्रुथ सोशल पर। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते को और मजबूत करने पर जोर दिया है और डील पर यूएस के राजदूत सर्जियो गोर का बयान भी सामने आया है। देखिए, ट्रंप के ऐलान के बाद में पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस डील की जानकारी दी। उन्होंने ये लिखा कि अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा है। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% लगेगा और इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ की, कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, ऐसा पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। देखिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। उन्होंने पोस्ट करके ये लिखा है कि भारत अमेरिका संबंधों के लिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें टैरिफ में काफी कमी करके इसे 18% कर दिया गया है। इससे मजबूत व्यापारिक संबंधों और आपसी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस ऐतिहासिक
समझौते के लिए बधाई देता हूं, जो कि हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा और दोनों देशों और उनकी जनता को व्यापक लाभ पहुंचाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और भी फलेगा फूलेगा। तो देखिए अमित शाह ने जो ट्वीट किया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह के द्वारा जो पोस्ट सोशल मीडिया साइट एक्स पर। तो अभी चर्चा पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की ही हो रही है, क्योंकि 50% टैरिफ लगाया गया था इंडियन प्रोडक्ट्स पर, लेकिन उसे अब कम कर दिया गया है और ये जो टैरिफ है अब 18% कर दिया गया है। अब देखिए भारत पर टैरिफ घटने के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सच में प्रधानमंत्री मोदी को एक महान दोस्त मानते हैं। ट्रेड डील की खबर से बहुत खुश हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंधों से असीमित क्षमता है। तो ये देखिए ये पोस्ट, ये यहाँ पर सर्जियो गोर राजदूत जो कि यूएस के हैं, उन्होंने जो उनके जो बयान सामने आए हैं उसको लेकर के अब खूब चर्चा हो रही है। कि उन्होंने लिखा है कि पहले से भी मैं हमेशा से कहता आया हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो सच में प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत ही खास दोस्त मानते हैं। तो ट्रेड डील की खबर से उनका ये कहना है कि वो भी खुश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में असीमित क्षमता है। Can you give us a little more details on how this was achieved and how this was arrived at? Yes, thank you for having me on tonight. Look, all the credit goes to President Trump and Prime Minister Modi. Since I arrived in India about a month ago, I have said, and I truly mean it, that the two leaders have a great personal relationship. And that is something that carried this deal forward. The potential between India and the United States is limitless. And so I'm thrilled that India is getting this 18%, which is a massive drop from the previous number. We have incredible deals ahead. And so, as I've said since I've arrived here, the best is yet to come. So, Ambassador, if you could clarify for our viewers, India was paying 25% reciprocal tariffs and 25% Russian oil tariffs. The second set of Russian oil tariffs are now removed, so India just pays 18% tariffs. Is that the final rate? That is correct. As you saw in the truth that the president wrote, part of the agreement is that all nations around the world stop buying oil from Russia in order to bring peace to the situation. And I know the Prime Minister deeply cares about bringing peace in that conflict, as does President Trump. So the number, as it gets finalized, will be that 18%. और अब देखिए जो खबर मिल रही है, प्री ट्रेड में शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में 3700 अंकों का उछाल देखा गया है। भारत अमेरिकी डील से बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में 3000 से ज्यादा अंकों का उछाल। तो देखिए जैसे ही टैरिफ में कमी आई है वैसे ही अब ट्रेड बाजारों में उछाल देखने को मिल रहा है। प्री ट्रेड में शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में 3700 अंकों का उछाल देखा गया। भारत अमेरिकी डील से बाजार में उछाल है। इतना ही नहीं, सेंसेक्स में 3000 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा जा रहा है। तो इस साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो डील अभी टैरिफ को लेकर के कमी आई है उसका ही ये असर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से यूएस ने ये भारतीय सामानों पर ट्रेड फी कम किया है, टैरिफ कम किया है, उसको लेकर के ही इसका असर अब बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। तो आपको बताया कि किस तरीके से सेंसेक्स में उछाल देखा गया। अब देखा जा रहा है कि 3700 अंकों का उछाल अब प्री ट्रेड में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए महज एक हफ्ते के भीतर ही भारत ने दुनिया की 2 आर्थिक महाशक्तियों के साथ में 50 ट्रिलियन की डील साइन की है। 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में मदर ऑफ ऑल डील साइन की और उसी के बाद देखिए कल यानी कि 2 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच में शानदार ट्रेड डील फाइनल हुई है। अमेरिका की कुल जीडीपी जो है वो $30 ट्रिलियन है, जबकि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की कुल जीडीपी करीब 20 ट्रिलियन है। तो 2 महान देशों के बीच में डील हुई। पहले 27 जनवरी को मदर ऑफ ऑल डील्स साइन किया गया और उसके बाद अब भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुई है, टैरिफ भी कम किया गया है। तो कह सकते हैं कि भारत ने
अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ घटाया है उसका असर इस वक्त पूरे देश पर देखा जाएगा। 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ डील साइन की और उसी के बाद 2 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच में शानदार ट्रेड डील फाइनल हुई है। तो अमेरिका की कुल जीडीपी $30 ट्रिलियन है, जबकि यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनकी कुल जीडीपी करीब करीब $20 ट्रिलियन है। अमेरिका की तरफ से भारत पर 50 से सीधा 18% टैरिफ करने के फैसले का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी स्वागत किया है। जयशंकर ने यह कहा है कि इससे दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास को गति मिलेगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमेरिकी टैरिफ कम होने पर बधाई दी। कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में हुई ये नई प्रगति अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत में युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। भारत और अमेरिका यानी कि दुनिया के 2 सशक्त लोकतंत्र के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों का प्रभाव बहुत ही सकारात्मक और दूरगामी होने वाला है। ये निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को नई गति देने का माध्यम बनेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को भी नई ऊर्जा मिलेगी। और देखिए आज पेश होगा बिहार का बजट। बात कर लेते हैं बिहार के बजट की। तो देखिए नीतीश सरकार बिहार बजट पेश करने वाली है। आज वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आज बजट पेश करने वाले हैं। सुबह 11 बजे का समय है। विधानसभा की कार्यवाही जब शुरू होगी इसके बाद बजट पेश किया जाना है। तो बिहार के बजट पर लोगों की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा भी पेश होगा। अहम योजनाओं और प्रोजेक्ट की घोषणा की जाएगी। आम लोगों, किसानों और कारोबारियों को बजट से काफी ज्यादा उम्मीद है। तो देखना होगा 11 बजे जब बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो बजट पेश करने वाले हैं, तो देखना होगा कि कारोबारियों के लिए इस बजट में क्या रहने वाला है। बिहार सरकार कौन सा पिटारा खोलती है, किसानों के लिए इसमें क्या होता है, आम लोगों के लिए क्या रहता है। तो 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो बिहार की बजट पे जो लोग अभी तक आस लगाए बैठे हैं कि इस बार के बजट में कुछ अच्छा रहने वाला है, देखना होगा। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, उसके बाद वित्त मंत्री आम जनता के लिए क्या कुछ पेश करते हैं। तो देखिए आज बिहार की उम्मीदों का बजट आ रहा है और ऐसे में बजट से पहले जो अटकलें हैं कि बजट से तय होगा एनडीए का रोड मैप। 10% से अधिक के इजाफे का अनुमान है। मेन फोकस जो है वो 1 करोड़ नौकरी का जो वादा किया गया उस पर होगा। युवाओं के कौशल विकास पर फोकस होगा और देखिए नए पदों के सृजन के लिए विशेष आवंटन 3.5 लाख करोड़ तक का बजट हो सकता है। इसके अलावा देखिए रोजगार, शिक्षा, सड़क पर भी फोकस होगा। महिलाओं के स्वरोजगार पर भी फोकस करेगी सरकार। सड़क और कृषि उद्योग को भी रफ्तार देने वाला ये बजट कहा जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर फोकस होगा। इतना ही नहीं, टेक हब और औद्योगिक विस्तार पर जोर देने वाली है सरकार। तो इस बार की सरकार जो है वो टेक हब बनाने पर जोर दे रही है, औद्योगिक विस्तार के लिए जोर दे रही है, यानी कि इंडस्ट्रीज पर काफी ज्यादा जोर है कि बिहार में इस बार कई सारे इंडस्ट्रीज लगने चाहिए। इस बार का जो कार्यकाल है उसमें खास तौर पर उद्योग पर काफी ज्यादा जोर जो है बिहार सरकार दे रही है। तो बिहार का बढ़ता बजट जो है वो किस ओर इशारा कर रहा है वो आपको बता देते हैं। वित्तीय वर्ष बजट साइज क्या होगा वो आपको बता देते हैं। और देखिए यहाँ पर आप ग्राफिक्स के जरिए भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर वित्तीय वर्ष बजट साइज क्या क्या रहा है और अंतर क्या क्या देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे पिछले साल की 2024-25 की, तो यहाँ पर बजट साइज क्या था वो आप देख पाएंगे। 2.78 लाख करोड़ इसका बजट साइज था और प्लस 16,000 करोड़ अंतर जो है वो पहले पिछले साल से देखा गया। और देखिए 2025-26 में 3,17,000 करोड़ का बजट साइज है और प्लस 39,000 करोड़ का अंतर है। तो देख सकते हैं सभी आंकड़े जो हैं वो करीब में आपको हम लोग दिखा रहे हैं। कौन कौन से वित्तीय वर्ष में बजट साइज क्या रहा है, बजट साइज जो है वो कितना अभी तक बढ़ा है, उसका अंतर भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे इंटर की परीक्षा से जुड़ी हुई खबरों की। देखिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है और कल कई केंद्रों पर छात्र छात्राएं 9 बजे के बाद पहुंचे थे, जिसके कारण उन्हें परीक्षा नहीं देने के लिए दिया गया था। तो आज सभी परीक्षार्थी समय से पहले पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रवेश परीक्षा का जो समय होता है उससे बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो समय है समय से पहले ही पहुंचे। परीक्षा के समय अगर आप लेट पहुंचते हैं तो कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आपको एंट्री दी जाएगी। तो आप डिसिप्लिन रहिए और टाइम से जरूर पहुंचिए। पंक्चुअल होना सबसे पहला काम होता है कोई भी स्टूडेंट का। तो न्यूज़ 18 इंटरमीडिएट परीक्षा का दूसरा दिन है और हम जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं परीक्षा देने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर ये नियम बनाया गया है कि 9 बजे तक ही परीक्षा केंद्र के अंदर जाया जा सकता है। 9 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और उसके पहले देखिए, हम परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जितने भी जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि कल कई केंद्रों पर ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि कुछ बच्चे 9 बजे के बाद पहुंचे थे और उन्हें एंट्री नहीं दी गई। लेकिन आज चूंकि कल इस तरीके की तस्वीर सामने आई, आज ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ये पहले ही से पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पर परीक्षा केंद्र में जो छात्र हैं उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू है। यह तस्वीर हम कमला नेहरू बालिका उच्च मध्य विद्यालय की दिखा रहे हैं, जहाँ पर कल एक बच्ची पहुंची थी 9 बजे के बाद, लेकिन उसे परीक्षा केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया गया। लिहाजा आज सभी अभिभावक और जो छात्र हैं वो समय से पहुंचते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है, परीक्षार्थी सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। छात्र अभिभावक बीएसईबी के गाइडलाइंस का पालन करें। परीक्षा में लेट लतीफी ठीक नहीं है। सही वक्त पर पहुंचने के लिए घर से पहले ही चलें। 1-2 मिनट की देरी आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। चलिए बात करेंगे हम लोग झारखंड की। रांची से बड़ी खबर है, आज से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो है वो होने वाली है। तो मैट्रिक की परीक्षा देखिए सुबह की पाली में होनी है। पहली पाली में 9:45 से इसका समय है। 12:35 तक परीक्षा जो है वो ली जाएगी, यानी कि अब कुछ ही मिनटों का समय रह गया है। 9:15 भी हो रहे हैं। 9:45 से 12:35 तक ही ये जो परीक्षा है वो आयोजित होगी। और इंटर की परीक्षा जो है दूसरी पाली में होगी, यानी कि दोपहर में 2 बजे का समय है। 2 बजे से लेकर के 5:15 तक ये परीक्षा होगी। सभी 24 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक परीक्षा में 4,23,861 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंटर परीक्षा में 3,24,321 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए 1,232 और इंटर के लिए 757 केंद्र बनाए गए हैं। रांची में देखिए 139 केंद्रों पर मैट्रिक की और इंटर की परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पर भी आप सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, समय का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखें। लेट पहुंचते हैं अगर आप, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। एक खबर मिल रही है मधेपुरा से, देखिए, जहां पर बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में ही फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। हॉस्टल के कमरा नंबर 305 में छात्रा रहती थी। उसके साथ 2 और भी छात्रा रहती थी। दोनों ही छात्राएं सोमवार को क्लास करने के लिए चली गई थी, लेकिन वो कमरे में पढ़ाई कर रही थी। जब दोनों छात्राएं क्लास से लौटी तो कमरा अंदर से बंद मिला। काफी देर के बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया तो हॉस्टल के स्टाफ को बुलाया गया और जबरन दरवाजा तोड़ा गया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में शव को फंदे से उतारा गया। इंजीनियरिंग की छात्रा मुजफ्फरपुर की सकरा की रहने वाली थी और सितंबर 2024 में ही उसका नामांकन हुआ था। परिजनों के मुताबिक 27 जनवरी को ही वो अपनी मौसी के यहाँ से लौटी थी। छात्रा ने कभी परिवार के साथ किसी तरह की परेशानी की चर्चा भी नहीं की थी। में के 2 क्लास गए थे, एक नहीं गए थे, एक नहीं गई थी। 2 बजे से हम लोग का क्लास था, फिर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लगभग क्लास किए। फिर वापस आए तो गेट ओपन करने का कोशिश की, जो कि मेरे से नहीं हो पाया। फिर सीनियर मैम लोग, अगल बगल की जितनी भी मैम या बैचमेट्स थी, सब आई। फिर सब मिलके खोल रहे थे, फिर भी नहीं खुला। फिर वार्डन आंटी को कॉल किया गया, वार्डन आंटी आई। फिर वार्डन आंटी फिर गार्ड्स अंकल लोग को लेके आए। फिर वो लोग खोले तो जब खुला गेट तो देखी कि वो खत्म हो चुकी है। बस से एक भी कॉल नहीं किया। क्या बताई कॉल पे? आपकी लड़की को फांसी लगा कर मर चुकी है, आप आइए।
लोग जैसा ही सुने घर से चल दिए। आपसे कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार हमसे बात हुई थी रविवार के 9:00 पे बात हुआ, तो वीडियो कॉलिंग तो बहुत अच्छी से बात की हम लोग से, कोई दिक्कत नहीं। घर से कब आई? घर से आई थी 27 तारीख को सवेर में आई थी। घर पे कुछ बीमारी आई? और घटना स्थल पर आने से पहले उस डेड बॉडी को प्रशासन द्वारा बाहर निकाल दिया गया। हम उस डेड बॉडी का मूवमेंट हम लोग देख नहीं पाए, और मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि इसको उच्च स्तरीय जांच की जाए। काहे कि बार बार इस कॉलेज से हमको मिला है सुनने का, जो हर साल इसी प्रकार घटना होती रहती है। अब देखिए, छात्रा की मौत पर सुलगते हुए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ कि छात्रा ने खुदकुशी की। पुलिस की पहुंचने से पहले दरवाजा क्यों तोड़ा गया, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। आखिर छात्रा के साथ क्या हुआ कि छात्रा ने खुदकुशी कर ली? परिजनों के आने से पहले शव को क्यों उतारा गया, ये सवाल उठ रहे हैं। और साथ रह रही छात्राओं को कभी भी शक क्यों नहीं हुआ, ये भी एक अपने आप में सवाल है। क्या छात्रा के साथ कुछ गलत हुआ? ये सारे ऐसे सवाल हैं, अनसुलझे हुए सवाल हैं, जिसके जवाब तलाशने में अब पुलिस जुटी है। छात्रा की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं, परिजन परेशान हैं। परिजन अभी भी इस बात को नहीं मान पा रहे हैं कि उनकी बच्ची अब नहीं रही है, लेकिन बच्ची के साथ क्या हुआ, ये अब बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़